जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पे आपका अगेन से वेलकम है। आज के सेशन में संज्ञा से जो बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं फ्रेंड्स, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या तो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट रखते हैं फ्रेंड्स। तो उन प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, संज्ञा ककरा कहल जा है। ऑप्शन है फ्रेंड्स, कोनो काम के, कोनो नाम के, कोनो गुण के, कोनो सेवा के। तो संज्ञा ककरा कहल जाए? संज्ञा है जे कि कोनो रकमेक नाम के ही संज्ञा कहल जाए, यानी कि कोनो नाम के। ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को संज्ञा से जो भी थ्योरी क्लासेस बनता है फ्रेंड्स संज्ञा से रिलेटेड, तो मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास पहले ही प्रोवाइड किया हूँ फ्रेंड। सबसे पहले आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कीजिए फ्रेंड्स, पहले वहाँ से आप इसका थ्योरी क्लासेस है उसको कीजिए, देन आफ्टर आप इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कीजिए फ्रेंड्स। जब आप उस थ्योरी क्लास को करेंगे उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव सेक्शन को करेंगे फ्रेंड्स, तो आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील महसूस करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा कई गो भेद है। भेद यानी कि प्रकार। संज्ञा के कई गो प्रकार है? ऑप्शन है एगो, दूगो, तीन गो या फिर 5 गो। तो संज्ञा के कई गो प्रकार है? 5 गो। कौन कौन है? एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग खास बोधक वाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है जायतवाचक संज्ञा। तीसरा है गोठवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। चौथा है वस्तुवाचक, जिसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर चीज वस्तुवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। और पांचवा है भाववाचक संज्ञा, जे कि ककरो गुण, दोष, दशा, अवस्था बतावे के बोध करो है। तो इस प्रकार है जो कि संज्ञा के 5 भेद है, यानी कि 5 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, किसान कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो बात करिए हम इन किसान के, तो किसान यहाँ जे वर्ड है वो ककरो कोई खास आदमी के नाम ना लगे, ठीक हो। किसान है जे कि पूरा जात कर बोध भई लागल है, तो किसान जे वर्ड है ओकर से पूरा जात के जब बोध हवो है तो उ शब्द कौन सी कहला है? जात बोधक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। किसान है जो कि वह जात बोधक वाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, गीदर कौन रकमेक संज्ञा लागे। तो गीदर कौन रकमेक संज्ञा लागे? ऑप्शन है जात बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, गोठ बोधक। ठीक, यहाँ भी गीदर वही नियर है। गीदर कोई खास छुआ के नाम ना लगे। गीदर माने है वो है जैसे छुआ, बच्चा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चा, चिल्ड्रेन। वही यहाँ पे गीदर है जो कि खोटा में गीदर वर्ड का यूज किया जाता है। तो गीदर है जो कि कोई खास छुआ के नाम ना लगे, ई पूरा जात कर बोध भई लागल है इस शब्द से सेहे ले गीदर जे वर्ड है वो जात बोधक संज्ञा लगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गिदराली कौन रकमेक संज्ञा लगे। ऑप्शन है जात बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, गोठ बोधक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, भाव बोधक। बात करें गिदराली, तो गिदराली है जे कि एगो अवस्था के बात है लागल है एकर से, जैसे है गेलो बुढ़ारी, जवानी। तो ई सब एगो है जे कि उम्र के अवस्था के बारे में बतवो है। तो ई एक है गेलो भाव बोधक, यानी कि भाव बतवे के काम कर लगलो, जैसे कि जवानी भै गेलो, बुढ़ारी भै गेलो, छुआरी भै गेलो। ई सब एगो समय के अवस्था के बतवे के काम करो है, से ले ई भाव बोधक वाचक संज्ञा के अंतर्गत में ई सब। अगला प्रश्न है, गिदराली कौन रकमेक संज्ञा लागे। ऑप्शन है जात बोधक, खास बोधक, भाव बोधक, गोठ बोधक। तो गिदराली है जे कि एगो समय के अवस्था के बात कह लागल है, जैसे भै गेलो जवानी, बुढ़ारी, छुआरी। ई सब जे वर्ड हो ई समय के अवस्था के बारे में बतवू है, और जे समय के अवस्था के बारे में बतवू है तो ई एगो है जो कि दशा के बारे में बताए ला लो, गुण, भाव। तो गिदराली है जे कि ऊ भाव बोधक वाचक संज्ञा के अंतर्गत में आवो है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा कौन रकमेक संज्ञा लागे। इस प्रश्न में काफ़ी स्टूडेंट है जो कि गलती इसका आंसर करेंगे। देखते हैं खैर क्या होता है। सो कमेंट बॉक्स पे इस प्रश्न का जरूर कमेंट करें। ऑप्शन है जात बोधक, खास बोधक, भाववाचक, गोठ बोधक। जे बूढ़ा है
बूढ़ा कोई खास बूढ़ा के नाम ना करल जाए, बूढ़ा भी एगो पूरा जाति के बोध करो है। तो जब बूढ़ा जे शब्द है वो पूरा जाति के बोध करो है, तो जे बूढ़ा शब्द है वो है जाति बोधक वाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ कि बुढ़ारी कौन रकम एक संज्ञा लागे। देखा ही प्रश्न के, बुढ़ारी है जे कि एगो समय के अवस्था के बारे में बतवे जाए लागल है। जैसे एगलो जवानी है एगलो, जैसे हम पढ़लिए न ऊपरे 44, तो वह तेरी बुढ़ारी एगो समय की अवस्था के बारे में बतवो है। जब कोई भी शब्द समय की अवस्था के बारे में बतवो है, गुण के बारे में बतवो है, तो वो शब्द है जे कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आओ है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पारसनाथ कौन रकम एक संज्ञा लागे। यदि हम लोग बात करें पारसनाथ की, तो पारसनाथ एगो खास पहाड़ का नाम लागे, ठीक है। जब को एगो खास व्यक्ति या फिर खास चीज कर कोई बोध करू है, तो ऊ खास बोधक वाचक संज्ञा के अंतर्गत में आवे से एकर ऑप्शन नंबर बी सही भेजे। तो यानी कि पारसनाथ एगो खास वाचक संज्ञा के उदाहरण है। और बात करें पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, और यह झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में यह पारसनाथ पहाड़ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दामोदर कौन रकम एक संज्ञा लागे। तो दामोदर भी एगो है जे कि ऊ एक खास नदी के नाम लागे। दामोदर एकर अंतर्गत में ढेरे नदी थोड़ी आवे, ई एगो है जे कि खास स्पेशल एगो नदी के नाम लगे। जब कोई शब्द एगो स्पेशल एगो खास के बोध आवो है, तो ऊ शब्द है जे कि ऊ खास वाचक संज्ञा के अंतर्गत में आवे। सो इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ऐठनी कौन रकम एक संज्ञा लागे। जाति बोधक, खास बोधक, भाववाचक संज्ञा, गोठ बोधक वाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। बात करें ऐठनी, तो ऐठनी एगो गुण लागे। जैसे गोसाना, गोसाना हो गया, रुसना हो गया, ये सब जे गुण है, ये एक प्रकार का गुण है। तो ये जे गुण है वो है जे कि वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। जैसे नहीं होता कहीं कोई उसके विरोध में कोई बोल दिया तो बस वो मुंह ऐठ के मुंह फेर के चल दिया, तो वही मुंह ऐठना फेरना वो एगो गुण हो गया, और जो गुण है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। अगला प्रश्न है जतरा कौन रकम एक संज्ञा लागे। जाति बोधक, खास बोधक, भाववाचक, गोठ बोधक। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी गोठ बोधक। बात करें यदि हम लोग जतरा, तो जतरा जैसे कि देहात में हम लोग देखते होंगे गांव घर में कि जैसे कोई भी फसल धान हो गया, तो धान काटे के खुशी में, धान काट के घर घुसवे के खुशी में गांव में जे हाट बाजार लगो है, तो हुआ जतरा मेला के आयोजन करल जा है। और जतरा मेला कोई एक जे मेला है गलो, जतरा एक प्रकार से मेला भय गलो। तो एक आदमी से मेला थोड़ी लागू है, ढेरे आदमी से नहीं मेला लागू है। तो जतरा में ढेरे आदमी वहाँ इकट्ठा होती, तो ढेरे जब यहाँ पर एगो गोठ कर बोध भय लागल हो, ठीक हो। तो जब कोई भी शब्द गोठ कर बोध करू है, तो वो है जे कि गोठ वाचक संज्ञा के अंतर्गत में आऊ है। सेले जतरा हो जे कि वह गोठ वाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। सो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ठीक उसी प्रकार हाट, हाट यानी कि होता है बाजार। तो बाजार है जो कि एक आदमी से बाजार थोड़ी लगता है, ढेरे आदमी के मिलने से बाजार लगता है। जब ढेरे आदमी एक जगह इकट्ठा होता है तो वही कहलाता है गोठवाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का भी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है धान कौन रकम एक संज्ञा लागे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे कि धान, तो धान है जो कि एगो चीज है, वस्तु है, इसको नापा जोखा जा सकता है। और जब किसी भी चीज को वस्तु को नापा जोखा जा सकता है, तो वह किस संज्ञा के अंतर्गत में आता है। तो जिस वस्तु को नापा जोखा जा सकता है वह वस्तु है जो कि वह द्रववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग बोलते हैं चीज वस्तुवाचक संज्ञा, या फिर उसी को हम लोग वस्तुवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। तो वह है जो कि द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। सो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीज वस्तु बोधक वाचक संज्ञा सही हो जाता है। चीज वस्तु बोधक वाचक संज्ञा को ही दूसरा नाम है वस्तुवाचक, और इसको ही कहते हैं द्रववाचक। सो ये जो तीनों वर्ड है जो कि वह
द्रववाचक संज्ञा को ही कहा जाता है। सो ऑप्शन में कुछ भी दिया रहेगा, सो आप लोग घबराना नहीं है कि यहाँ तो द्रववाचक संज्ञा है ये नहीं है, वस्तुवाचक संज्ञा है ये नहीं है। तो इन तीनों में से किसी एक वर्ड का जरूर दिया रहेगा, चाहे तो चीज वस्तु बोधक या तो वस्तुवाचक या तो द्रववाचक। अगला प्रश्न है, लुगा कौन रकमेक संज्ञा लागे। अब बात आ गई लुगा, तो लुगा के भी नापल जोखल जाता है ना सेंटीमीटर मीटर में। तो जिस वस्तु को जिस चीज को नापा जोखा जाता है वह द्रववाचक संज्ञा यानी कि चीज वस्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। सो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गोठवैर कौन रकमेक संज्ञा लागे। ऑप्शन है जाति बोधक, खास बोधक वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, गोठवाचक। गोठवैर जैसे नहीं, गाँव घर में हम लोग देखते हैं कि गोठ में जैसे जानवर रहता है गाय गरु, उसको सुबह सुबह में गोठ में जाके इकट्ठा करता है, उसके बाद फिर उसको चारा खिलाने के लिए जंगल या किधरों ले जाता है। तो सभी जानवर को वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। जानवरों को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसी को ही गोठ कहा जाता है। तो वही गोठवैर है जो कि वह गोठवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। सो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, बारात कौन रकमेक संज्ञा लागे। अब बात आ जाओ बारात, तो बारात को एक आदमी ना जाए, बारात में ढेरे आदमी के समूह जाए, और जहाँ पर समूह के बात है लो तो वो हो जाओ गोठवाचक संज्ञा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मनुशाली कौन रकमेक संज्ञा लागे। अब यहाँ बात आ गया है मनुशाली का, मानवता। तो ये जो मानवता है मनुशाली है, ये सब कौन चीज है, ये एगो गुण है। जब कोई भी शब्द गुण कर बोध करो है तो वो शब्द है जो कि वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत में आओ, यानी कि मनुशाली एगो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, झारखंड कौन रकमेक संज्ञा लगे। तो झारखंड कोनो एगो खास जगह के नाम लगे, और जब कोई खास जगह के नाम हवो है तो वो है जो कि वह खास बोधक यानी कि ओकरे कहल जा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। झारखंड एगो खास बोधक वाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पंचायती कौन रकमेक संज्ञा लागे। अब आ जाओ पंचायती, तो पंचायती को एक आदमी से ना करल जाए। पंचायती है जो कि जैसे गांव घर में होता है कि ढेरे जब गांव वाला आदमी जब एक जगह इकट्ठा करके बैठता है कोई नियम कानून बनाने के लिए, तो उसी को ही बोला जाता है पंचायती। और पंचायती में आदमी के समूह भाग लोथिन, और जब आदमी के समूह के बात है लो तो वो एग्जाम्पल बन जाओ गोठवाचक संज्ञा की। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अस्कैत कौन रकमेक संज्ञा लागे। जाति बोधक वाचक संज्ञा, खास बोधक वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। बात करें यदि हम लोग अस्कैत की, तो अस्कैत भी एगो गुण लागे। अस्कैत जैसे कि नहीं, ये एक हो गया है दशा, जैसे जुनून, जोश, ये सब कौन चीज, ये सब गुण है, ये सब भाव बताने का काम कर रहा है। अस्कैत यानी कि पूरा बॉडी ढीला है गलो, जोश जुनून पूरा फुर्तीला है शरीर में, ये सब है जो कि एगो भाव बताने का काम कर रहा है। सो अस्कैत भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। सो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गरु कौन रकमेक संज्ञा लागे। अब बात करें हम लोग गरु की, तो गरु भी कोई खास गरु के यहाँ बोध ना करल गेले। गरु यानी कि पूरा गरु जात के बोलल गेले। करिया गरु भए गेलो, चरक गरु भए गेलो, लाल गरु भए गेलो, छोट गरु, बड़ गरु, ई सभे पूरा गरु जात के बोध हिलाले ई गरु शब्द से। तो जो गरु शब्द है यह किसका एग्जाम्पल है, तो यह एगो जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेठिया कौन रकमेक संज्ञा लागे। बात करें पेठिया की, तो पेठिया का मतलब होता है बाजार, हाट। सो पेठिया गोठवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। और ये जो आप पेठिया देख पा रहे हैं, यही प्रश्न पूछा गया था जो जेसीसी एक्साइज कांस्टेबल का 2019 का एग्जाम हुआ था ना, वहाँ पे यह पूछा गया था कि पेठिया कौन रकमेक संज्ञा लगे। सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, रौदारी कौन रकमेक संज्ञा लगे। ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, खास बोधक वाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। बात करें रौदारी, तो रौदारी भी एगो दशा का बोध कर रहा है। जैसे नहीं ठंडारी, ठंडा गर्मी, ये सब कौन चीज है,
ई सब है जो कि एगो अवस्था बता रहा है कि अभी मौसम कैसा है, सुहाना है, मौसम अभी ठंडा है। तो ई भी एगो ई वर्ड से भाव का बोध हो रहा है, यानी कि जो रौदारी है यह एग्जाम्पल है भाववाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न है छौवाली। देखिए यहाँ पे भी छौवाली भी एगो दशा है आयु का। जैसे आदमी का जैसे जैसे छोटा रहता है तो उस समय वही बचपना रहता है, छवाली धीरे धीरे जवान हो जाता है तो वह जवानी के अंतर्गत में आता है। जैसे जैसे उसका उम्र बीतने लगता है तो उसे को ही बुढ़ारी के अंतर्गत में आने लगते हैं। तो ये जो आदमी का आयु है, अवस्था है, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं, ये सभी के सभी उदाहरण बन जाते हैं भाववाचक संज्ञा का। सो छौवाली एगो भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक, यानी कि उसी को ही हम लोग क्या चीज बोलते हैं, खास बोधक वाचक संज्ञा। शब्द जोदी को एक छोड़ के आम आदमी खातिर प्रयोग हवे है तो ऊ बन जा है। वही इसमें बात बोला गया है कि एक व्यक्तिवाचक मान लेते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का जब हम लोग बात करते हैं तो महात्मा गांधी एगो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। और जब हम लोग महात्मा गांधी को किसी उदाहरण के तौर पर यूज करते हैं, जैसे कि नहीं, जैसे कि कोई आदमी को हम लोग बोल दिए कि गांधी बुद्धि मत करो, तो यहाँ जो गांधी शब्द आया है, ये गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का पर काम नहीं कर रहा है। गांधी जो शब्द है वो है जो कि जातिवाचक संज्ञा का बोध कर रहा है। अभी आगे प्रश्न है, वहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे तरह से क्लियर करेंगे। सो इस प्रश्न का जब कोई खास बोधक, यानी कि कोई खास बोधक वर्ड है, जब वह किसी को एग्जाम्पल देने के रूप में उसका प्रयोग करते हैं उस शब्द का, तो उस शब्द खास वाचक संज्ञा ना रह करके वह शब्द है जो कि वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आने लगता है। सो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाता है। उस चीज़ को हम लोग इस प्रश्न के जरिए और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि प्रश्न है तोय तो विभीषण लागे, हियाँ विभीषण कौन रकम एक संज्ञा लागे। जैसे विभीषण एगो खास आदमी का नाम है, जब खास आदमी का नाम है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। जब वही खास आदमी का नाम किसी को एग्जाम्पल देने के तौर पर यूज करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रह करके वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है तो विभीषण लागे, तो विभीषण जो एक नाम है उदाहरण दिए के तौर पर यूज में आयल हो। जब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ककरो उदाहरण दिए के तौर पर यूज करल जा तो ऊ बन जाओ जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ जो आप विभीषण देख पा रहे हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहाँ काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर विभीषण शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा का काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है ठीक इसी के अपोजिट है, जातिवाचक संज्ञा यदि कोई खास लोग, यानी कि यहाँ जो बोल दिया है स्पेशल आदमी, जैसे कि कोई जातिवाचक शब्द है जैसे कि महात्मा गांधी, गांधी बुद्धि, और वहीं जो गांधी शब्द है उसको जब हम लोग किसी स्पेशल व्यक्ति के नाम पर यूज करते हैं, कोई खास आदमी के नाम पर यूज करते हैं, तो वह कौन सी कहलाता है। तो जब कोई भी शब्द खास व्यक्ति का नाम पर यूज करते हैं उसको बोध कराने के लिए, तो वह शब्द खास बोधक वाचक संज्ञा के अंतर्गत में आता है। सो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही हो जाता है। अगला प्रश्न है नेताजी देश खातिर बलिदान है गेल। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्ड नेताजी। तो नेताजी को एगो खास आदमी कर बोध करल जाए लगल है इस सेंटेंस के माध्यम से। नेताजी देश खातिर बलिदान है गेले, कोई एगो स्पेशल आदमी के बारे में बतवल जाए लगल है। और कोई यदि एगो खास आदमी स्पेशल आदमी के नाम बारे में बतवल जाए तो ऊ आदमी के नाम है जो कि ऊ खास बोधक वाचक संज्ञा के अंतर्गत में आओ हुए। सो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यदि वहीं पे हम लोग यहीं पे सेंटेंस लिखा रहता नेताजी जैसने बहुत क्रांतिकारी बलिदान भय गेला, तो वहाँ पे जो नेताजी हो जाता वह खास बोधक वाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं होता, वो हो जाता जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल। जब हम लोग सेंटेंस इस प्रकार यूज करते कि नेताजी जैसने बहुत सारे, यानी कि बहुत जन क्रांतिकारी बलिदान भय गेला, तो नेताजी यहाँ पर शब्द है जो कि उसको एग्जाम्पल कर तौर पर यूज किए हैं। जब किसी भी स्पेशल आदमी का नाम एग्जाम्पल के तौर पर यूज होता है तो वह खास बोधक वाचक संज्ञा ना रह करके वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है।
अगला प्रश्न है फौद कौन रकम संज्ञा लगे। यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे होंगे फौद, तो इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं फौजी, इंग्लिश में आर्मी। तो ठीक उसी प्रकार खोटा में आर्मी फौजी को फौद लिखा जाता है। तो आर्मी को एक आदमी को नहीं बोला जाता है, आर्मी में बहुत सारे क्या बोल सकते हैं उसको, झुंड। आर्मी एगो झुंड है। तो ठीक उसी प्रकार जब वह समूह है, आदमियों के समूह को ही आर्मी कहा जाता है। तो फौज एक किस प्रकार का एग्जाम्पल बन जाता है, तो यह एगो गोठवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल बन जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।